एक कॉन्सेप्ट है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए है, बी है। ए ने सबसे पहले इसे क्रेडिट सेल किया होगा ₹40,000 का। उसके बाद इमीडिएटली ए क्या कर रहा है, एक बिल ड्रॉ कर रहा, तो ये हो गया ड्रॉयर। बी के ऊपर ड्रॉ करा तो बी हो गया ड्रॉइंग। दिस इज़ जस्ट अ पेपर। जैसे ही बी उसमें अपना एक्सेप्टेंस देता है तो बी बन जा रहा है एक्सेप्टर, और वो बिल बन जा रहा है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेएबल, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल। इसका ड्यू डेट है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट है सपोज 2 मंथ्स। क्रेडिट सेल्स हुआ था 14 जुलाई 2025। उसी दिन ही बिल हम लोग ड्रॉ किए और इसका ड्यू डेट ही ठीक 2 महीना बाद। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, 14 जुलाई, 2 महीना बाद 14 अगस्त, 14 सितंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो डेट आ जाएगा 17 सितंबर 2025। ठीक है। अब ए भी तो बिजनेस कर रहा, तो बिजनेस में जब वो सेल कर रहा तो इसने भी तो परचेस किया होगा, तो हो सकता है कोई एक थर्ड पार्टी है जेड। ए ने जेड से माल परचेस किया, यानी कि जेड ने ए को सामान बेचा होगा सेम अमाउंट का। तो देखो ड्यू डेट में क्या होगा, बी ए को पेमेंट करेगा तो ए के पास 40,000 रुपीज़ आ जाएगा अगेंस्ट द बिल। अब ए क्या करेगा, 40,000 रुपीज़ जेड को पे करेगा। तो ऐसा नहीं करके बी ए क्या करेगा, वो जो बिल है जो बी ने साइन करके ए को लौटाया, ए क्या करेगा, वही बिल जेड को दे देगा। ए क्या करेगा, वही बिल जेड को दे देगा। तो इससे होगा क्या, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है 17 सितंबर। ऑन द ड्यू डेट बी विल मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू जेड। बी ए को पेमेंट करता है, ए फिर जेड को पेमेंट करता है, तो ए ने क्या किया, वही बिल एंडोर्स कर दिया जेड के फेवर में। इससे क्या होगा, ऑन द ड्यू डेट बी ए को डायरेक्टली पेमेंट नहीं करके बी सीधा जेड को पेमेंट करेगा एंड द बिल विल बी ऑनर्ड। तो इसे ही कहते हैं एंडोर्समेंट। व्हेन ए इज एंडोर्सिंग द बिल अगेंस्ट हिज क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। तो जेड ने जब ए को सामान बेचा तो जेड के लिए ए क्या है, कस्टमर, पैसा मिलेगा, और ए के लिए जेड क्या है, क्रेडिटर, उससे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंडोर्सिंग द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। तो आप क्वेश्चन में बोल देगा, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड जेड। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ जेड। सबसे पहले ए ने बी को सामान बेचा है, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $40,000 का ये ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ है, तो बी क्या कर रहा, परचेस कर रहा, तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया, ए से, टू ए अकाउंट। अमाउंट कितना है, 40,000। ये ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में, तो जेड के बुक्स में नो एंट्री। आप लोग लिखना नो एंट्री, NOENTRY। उसके बाद क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि जेड ने ए को सामान बेचा है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चन में सीधा बोलेगा ए एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जेड। तो ए क्या कर रहा है, वो बिल जेड को दे रहा है ना, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो
अच्छा, सबसे पहले तो ये तो क्रेडिट सेल हुआ। अब ए क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर, तो बिल ड्रॉ वाला एंट्री, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, टू बी अकाउंट, हु इज द गिवर, बी इज द गिवर। तो बी क्या कर रहा है, वही बिल साइन करके ए को लौटा दे रहा ना, तो हु इज द रिसीवर, ए इज द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000। एक चीज़ समझने वाला चीज़ है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, इट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रॉयर का साइन है, ड्रॉई का साइन है, तो इस बिल के अगेंस्ट कौन पेमेंट करने वाला है, बी पेमेंट करने वाला है। किसको पे करने वाला है, ए को पे करने वाला है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में अपीयर होता है। बस ये सम्स बनाने के लिए हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अच्छा, ये जो बिल बना ए और बी के बीच में हुआ ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जेड के बुक्स में क्या कोई एंट्री जाएगा, नहीं, नो एंट्री। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि ए इमीडिएटली एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जेड। तो ए क्या कर रहा है, वही बिल ए के घर से चला जा रहा है, किसके पास चला जा रहा है, जेड के पास चला जा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन ए और जेड के बीच में है, तो बी के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। ए क्या कर रहा है, बिल दे दे रहा है जेड को, हु इज़ द रिसीवर, जेड इज़ द रिसीवर, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 40,000 का बिल जो ए के पास था वो चला गया, किसके पास चला गया, जेड के पास चला गया। तो हु इज़ द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब मैच्योरिटी डेट आएगा, बिल अभी किसके पास है, ए के पास है, कि मैच्योरिटी डेट तक बिल जेड के पास होगा, जेड के पास होगा। तो हु इज़ द होल्डर ऑफ द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जेड इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। तो बी पे करेगा, तो बी हो जाएगा पेयर, और बी किसको पे करेगा, जेड को पे करेगा, तो जेड हो जाएगा पे। ए ने क्या किया, बिल जेड को दिया ना, तो जेड क्या कर रहा है, यही बिल रिसीव कर रहा है, तो जेड के लिए बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट जेड को पेमेंट मिलने वाला है, पैसा आने वाला है, तो ये बिल रिसीवेबल जेड के लिए क्या एसेट है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितने का, 40,000 का। अभी हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट क्या है। बी को सामान बेचे तो बी से पैसा मिलेगा ना, बी से पैसा नहीं मिला, बल्कि बी से बिल्स रिसीवेबल मिला। अब देखो, जो बिल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल मेरे पास आया 40,000 का, वही बिल हम जेड को दे दिए ना, तो मेरा हाथ से बी भी, बिल्स रिसीवेबल भी चला गया। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने परचेस किया तो ए को पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी ए को पेमेंट करेंगे, ए को मैंने बिल्स पेबल दे दिया, तो अब जो भी पेमेंट करेंगे इस बिल के अगेंस्ट करेंगे, इस बिल्स पेबल के अगेंस्ट करेंगे। तो ए अकाउंट क्रेडिट और ए अकाउंट डेबिट एलिमिनेटेड। जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास बिल आया और ये बिल किसने दिया, ए ने दिया। अब क्या होगा, ऑन द ड्यू डेट बी विल मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू जेड ना, 17 सितंबर। तो अब ड्यू डेट आप लोग देना 17 सितंबर। 17 सितंबर को बी डायरेक्टली जेड को पेमेंट कर रहा, तो ए का बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, तो ए का बुक्स में लिखिएगा नो एंट्री। बी पेमेंट कर रहा है जेड को, तो बी जो पेमेंट कर रहा है अगेंस्ट दिस बिल पेमेंट करना, बिल्स पेबल देखो क्रेडिट है, मतलब लाइबिलिटी है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो क्या कर रहा, 17 सितंबर को इसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दे रहा, मतलब ही सेटलिंग इस लाइबिलिटी। तो बिल्स विल क्रेडिट है, बुक से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब पेमेंट कर दे रहे तो लाइबिलिटी हमेशा डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 40,000 पेमेंट कर दिए, तो बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल डेबिट कट जा रहा। मैंने परचेस किया था कब,
14 जुलाई को, और मैं पेमेंट कब कर दे रहा हूँ, 17 सितंबर को पेमेंट कर दे रहा हूँ। जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड को कैश मिल रहा अगेंस्ट दिस बिल ना, तो इसके बुक्स में एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 40,000 रुपीज़, और ये पेमेंट इसे कौन कर रहा जेड कर रहा, पर पेमेंट जो मिल रहा है किसके, जेड को पेमेंट कौन कर रहा, बी कर रहा। होने चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, पर जेड को जो ये पेमेंट मिल रहा है किसके अगेंस्ट मिल रहा है, इस बिल के अगेंस्ट मिल रहा है ना, तो ये बिल रिसीवेबल था, पैसा मिलने वाला था अगेंस्ट दिस बिल, क्या मिल चुका, हाँ, तो इस बिल्स रिसीवेबल को भी तो हटाना पड़ेगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000, तो ये देखिए बिल रिसीवेबल डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट एलिमिनेटेड। अब हो सकता है आप लोग देखोगे कि इसके बुक्स में भैया ए दिखा रहा, तो ये क्या एलिमिनेट नहीं हुआ, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये एंट्री क्या था, बिल रिसीवेबल मिल रहा है ए से, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल मिल रहा है ए से, तो ये तो अभी मिल रहा है ना, पर जेड ने तो पहले पास्ट में ए को तो सामान बेचा होगा, तब एंट्री क्या किया होगा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ना, जो यहाँ पे दिख रहा नहीं है, हम छोटा से लिख रहे ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया होगा ना, तो ए अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट तो कट ही जा रहा, यानी कि जेड ने सेल किया था, फिर बिल मिला और इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट भी मिल चुका। सिमिलरली ए के बुक्स में देखिए आपको जेड अकाउंट डेबिट दिख रहा होगा, पर इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले ए ने जेड से तो सामान खरीदा होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट जो यहाँ पे दिख रहा नहीं है, क्योंकि ये पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो बुक्स में ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। क्या चीज़ रिकॉर्डेड है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, तो परचेस किए हैं सामान तो जेड को पेमेंट करेंगे, हाँ जेड को बिल रिसीवेबल दे रहे हैं, तो जेड क्रेडिट और जेड डेबिट तो एलिमिनेट हो ही जा रहा बुक्स में। अगर इतना तक समझ में आ गया, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सेम चीज विथ डिसऑनर, ए है, बी है और ये जेड है, ए ने बी को सामान बेचा 40,000 का, इमीडिएटली ए क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, तो ये हो जाएगा ड्रॉयर, ये हो जाएगा ड्रॉई, जो भी सामान बेचता है वही बिल को बनाता है, बिल ड्रॉयर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, इसका ड्यू डेट है ठीक सेम थिंग 2 महीना बाद, तो ड्यू डेट क्या आएगा 17 सितंबर 2025। बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया तो ये बिकम्स द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, और यही बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल है, यही बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है। अब ए क्या किया था, इमीडिएटली यही बिल जेड को दे दिया, तो बिल रिसीवेबल जो साइन होके बी से आया वही बिल ए ने जेड को दे दिया, यानी कि एंडोर्स कर दिया। अब क्या होगा, ऑन द ड्यू डेट बी विल मेक द पेमेंट, बी विल मेक द पेमेंट टू जेड, करेक्ट, यानी कि 17 सितंबर को बी विल मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू जेड। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। अब क्या जनरल होगा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन्स माई पार्टी, मतलब वन पार्टी डिसऑनर्स द पेमेंट, डिड नॉट मेक द पेमेंट टू जेड ऑन द ड्यू डेट। तो अब एंट्री क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉयर ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ जेड एंडोर्सी। सबसे पहले ए सामान बेच रहा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़, तो बी क्या कर रहा, परचेजेस कर रहा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, जेड के बुक्स में नो एंट्री बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ए एंड बी,
उसके बाद ए बिल ड्रॉ करेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा, बी से मिल रहा साइन होके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। तो इसकी बुक्स में क्या हो रहा है, ये बिल साइन करके ए को लौटा दे रहा ना, सॉरी ये तो ए होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000 40,000 40,000 40,000। ये ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में हुआ। ए ने बिल बनाया, बी साइन किया, साइन करके ए को वापस कर दिया बिल। तो ये ट्रांजेक्शन में दिस ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ए एंड बी। तो जेड का बुक्स में नो एंट्री। अब देखो क्या कर रहा है, ए इमीडिएटली वही बिल जेड को एंडोर्स कर दे रहा। तो हु इज़ द रिसीवर, जेड इज़ द रिसीवर। तो जेड अकाउंट डेबिट और क्या चला जा रहा, बिल चला जा रहा। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000 40,000। एक जेड के पास वो बिल आ रहा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आ रहा, ए से आ रहा ना। हु इज़ द गिवर, ए इज़ द गिवर टू ए अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ए अकाउंट क्रेडिट, ए अकाउंट डेबिट। जेड के पास बिल रिसीवेबल आया। अब ध्यान से देखो ये वाले ट्रांजैक्शन, जेड को जो मैंने बिल रिसीवेबल दिया, ए ने जेड को जो बिल रिसीवेबल दिया, पक्का पास्ट में जेड ने सामान बेचा होगा ए को, तो ए ने तो परचेस किया होगा ना। तो ए का बुक्स में ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। और जेड के बुक्स में ऑलरेडी क्या चीज़ रिकॉर्डेड है, ए को सामान बेचे है, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब देखिए जेड अकाउंट डेबिट और जेड अकाउंट क्रेडिट कट जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ए अकाउंट क्रेडिट और ए अकाउंट डेबिट भी तो एलिमिनेट हो जा रहा। तो अल्टीमेटली जेड को इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगा। ए का को तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ए ने तो बिल दे दिया, तो बी डायरेक्टली अब जेड को पेमेंट करेगा। और बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो बी किसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा, इस बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। क्या पेमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो अब जेड को जब बी से पेमेंट नहीं मिला, जेड को जब बी से पेमेंट नहीं मिला, तो जेड क्या अपना लाइबिलिटी छोड़ देगा, अपना हक का पैसा छोड़ देगा। तो जेड किसको पकड़ेगा, जेड ए को पकड़ेगा। और ए फिर किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए बी से पैसा रिकवर करेगा। तो बी अकाउंट डेबिट, अरे सामान बेचे है तो पेमेंट कर, बी अकाउंट डेबिट। पर ए ने भी तो सामान खरीदा है जेड से, तो ए क्या करेगा, बी से पैसा रिकवर करेगा और जेड को देगा, जेड को देगा लाइबिलिटी, जेड को देगा। बी के घर पे आओ, बी क्या बी पेमेंट किया, नहीं किया। तो बी अगर पेमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में करेगा तो किसको करेगा, ए को ही तो करेगा, क्योंकि जेड तो ए को पकड़ेगा। तो ए किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा। तो बी को किसे पेमेंट करना पड़ेगा, ए को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को पेमेंट करेंगे, ए को पेमेंट करेंगे। तो बी के लिए ए क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट करते हैं टू ए अकाउंट 40,000। और ये जो बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना था, क्या पेमेंट कर पाए, नहीं। तो बिल को तो ऐसे भी कैंसिल करना ही है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल डेबिट। अब जेड के बुक्स पे आ रहे, ध्यान से देखिए। जेड के बुक्स में ए तो कट ही गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो जेड को पैसा मिलने वाला है अगेंस्ट दिस बिल।
क्या जेड को पेमेंट मिला? अगेंस्ट दिस बिल नहीं मिला। तो जेड अब किसको पकड़ेगा? ए को पकड़ेगा कि पैसा पेमेंट कर, रिकवर हम करेंगे, पैसा फ्यूचर में आएगा, रिसीवेबल, रिकवरेबल मतलब एसेट। तो जेड के लिए ए क्या है? एसेट, पैसा उससे मिलेगा। तो ए अकाउंट डेबिट, और ये जो बिल है इस बिल के अगेंस्ट क्या पेमेंट मिला? नहीं मिला। तो इस बिल को तो वैसे भी कैंसिल ही करना पड़ेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000 40,000। अब इम्पैक्ट देखो क्या है, ये बिल रिसीवेबल और ये बिल रिसीवेबल कट जा रहा। तो अल्टीमेटली जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ए को सामान बेचा था, पैसा नहीं मिला, तो अभी भी मैं ए से ही पैसा रिकवर करूँगा। तो वी आर ही स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन ओनली। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी ने सामान खरीदा है ए से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ही स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए ने सामान बेचा है बी को और ए ने जेड से सामान खरीदा है, तो बी से पैसा मिलेगा, बी अकाउंट डेबिट, जेड को पेमेंट करेगा तो जेड अकाउंट क्रेडिट।